हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं धनी इंसान और एक गरीब इंसान के बारे में। तो देखते हैं इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं याकूब 1 आयत से लेकर 6 आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव की पीठी के पास बैठ, तो क्या तुम ने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसके प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्यों वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर ले जाते हैं? तो आप लोगों ने सुन लिया कि इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो बस इस चीज से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें धनी इंसानों से ज्यादा गरीब लोगों की मान्यता रखनी चाहिए, उनको हमें ज्यादा समझना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अमीर कभी भी किसी इंसान को ये नहीं चाहता कि वो उसके बराबर हो, मगर हम लोग सिर्फ अमीरों की ही आगे पीछे घूमते हैं और गरीबों को हम देखते भी नहीं हैं। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो हमने सुना है। पिता, मैं विनती करता हूं कि हम आपके वचन को सुनने वाले नहीं वरन पिता अपने जीवनों में से अप्लाई करने वाले बन सकें। पिता, हम सभी लोग डेली आपकी बाइबल को दुआ को करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिता हम पवित्र नहीं। वो इसलिए कि पिता हम सिर्फ आपकी बाइबल को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिमागों में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं पिता, जो हमें आपके वचनों से पिता दूर करती हैं। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो पिता मेरी दुआ को सुनते हैं या नहीं भी सुनते, जो पिता अपने रास्ते से भटके हुए हैं, हे पिता आप उन पे अपना साया भरा हाथ रखें पिता, जबकि हम जानते हैं कि अंतिम समय बहुत ही निकट है। प्रभु, आप हमारे सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं पिता, जबकि हम जानते हैं कि पिता दुनिया किस तरीके की चल रही है। पिता, आज पिता मसीह विश्वासियों को पिता गिराया जाता है। हे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो पूरे पूरे दिन नशे में रहते हैं, या पिता गंदी बातों में, या पिता उल्टी सीधी चीज़ों में लगे रहते हैं। परमेश्वर, आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें, उनको पाप से पिता दूर कर दें। मैं अपने लिए भी पिता यही दुआ करता हूँ। परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखते हैं पिता, आप उनके घरों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की मुसीबत को, चिंता को, मुश्किल को, फिक्रों को पिता उनके घर से दूर कर दें। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम भौतिक जीवन में हैं पिता, हम आत्मिक जीवन में जीना तो चाहते हैं, लेकिन पिता हम शैतानियत के चलते ऐसा कर नहीं पाते। मैं आपसे विनती करता हूं पिता कि आप हमारे सरों पे अपना साया भरा हाथ रखें पिता, सारी बुरी चीज़, बुरे संगत, बुरे लोगों से परमेश्वर हमें बचा के रखें। ये दुनिया पिता बहुत बुरी है, हम जानते हैं पिता, ये सारी चीज़ों के लिए जो हम पिता पीछे लगे रहते हैं, पैसे के पीछे या गाड़ियों के पीछे या मोबाइल के पीछे, परमेश्वर ये सारी चीज़ें दुनियावी चीज़ें हैं पिता, लेकिन सच्चा पिता आप हैं। परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखा। सारी गलतियां, सारे पाप परमेश्वर मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं। पिता, अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन
और ग्रहण कर ले। बस यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।